अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अवेयरनेस चैनल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तीसरी क्लास में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपको होम मेन्यू की ये चंद कमांड्स के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये ऐसी कमांड्स हैं कि इनके बगैर आपकी तहरीर नामुकम्मल होगी। तो अगर आपने मेरी पहली 2 वीडियोस नहीं देखी तो वो भी देखें और मेरे चैनल अवेयरनेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो के मुतालिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले ये फॉन्ट की ऑप्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा फॉन्ट्स दिए गए हैं। आप अपनी मर्जी के फॉन्ट्स भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉन्ट को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ड्रॉप लिस्ट पर क्लिक करें और किसी भी फॉन्ट को जो आपको अच्छा लगता हो उस पर सेलेक्ट करके आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के बाद आप अपने टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करें और मतलूबा जितना आपको रिक्वायर्ड साइज है उस पर आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट का साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप अपनी मर्जी का टेक्स्ट भी दे सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें और अपनी मर्जी के पॉइंट टाइप करने के बाद एंटर के बटन पर क्लिक करें तो ये आपका साइज बढ़ जाएगा। जितना आपको रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से साइज हो जाएगा। इसके अलावा इसके साथ ही ये 2 ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इससे आप फॉन्ट साइज को बजाय ड्रॉप मेन्यू पे सिलेक्ट करने के यहाँ से अप और डाउन कर सकते हैं। लेकिन ये अप और डाउन यहाँ दी गई लिस्ट के मुताबिक ही होगा। अगर आप अपनी मर्जी का, मिसाल के तौर पर ये 20 और 22 है, अगर आपको 20 और 22 के दरमियान 21 साइज का फॉन्ट चाहिए तो आप यहाँ पर मैनुअल 21 लिखने के बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद ये ऑप्शन है चेंज केस की। इसमें आप अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ सूरतों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस केस है, सेंटेंस केस ऑलरेडी सेंटेंस केस है। सेकंड ऑप्शन को हम लोअर केस कर देते हैं तो इसके सारे स्पेलिंग लोअर केस में हो चुके हैं। थर्ड ऑप्शन को हम अपर केस कर देते हैं तो इसके ये तमाम अपर केस मतलब कैपिटल हो चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन को हम यहाँ पर कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं। अगर आप पूरे पेज को या पूरे पैरे को करना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट करने के बाद आप पूरे पैरे को के पहले लफ्ज को कैपिटलाइज कर सकते हैं। 5वीं ऑप्शन टूगल केस की है। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें पहला लफ्ज स्मॉल में जबकि बकिया लफ्ज कैपिटल में हो चुके हैं। केस सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपको उस वक्त बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं जब आपने एक पूरा पैरा या पूरा पेज टाइप कर लिया हो और उसमें आप अपनी मर्जी के अल्फाज को कैपिटल या स्मॉल लेटर में करना चाह रहे हो या आप चाहते हैं कि उनके पहले पहले वर्ड कैपिटलाइज हो जाएं तो आप जस्ट वो टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कमांड्स देकर कर सकते हैं बजाय कि नए सिरे से दोबारा टाइपिंग की जाए। इसके बाद ये ऑप्शन है बोल्ड की। हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पर बोल्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, जिसे शॉर्टकट कंट्रोल B है। तो ये देखें इनकी निस्बत ये अल्फाज बोल्ड मतलब मोटे हो चुके हैं। अब इन्हीं अल्फाज को हम अटालिक शेप में थोड़ा सा तिरछे करना चाहते हैं। इसके साथ ही अटालिक का बटन है जिसकी शॉर्टकट कंट्रोल I है। इस पर क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट अटालिक में तब्दील हो चुका है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ये जो लिखाई है टेक्स्ट है इसको हम अंडरलाइन करें, इसके नीचे एक लाइन आ जाए, तो इसके साथ ही ये अंडरलाइन की का बटन है जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल U है। इस पर क्लिक करें तो ये नीचे एक लाइन आ जाएगी। लाइन को आप मजीद अपनी मर्जी के साथ मुख्तलिफ शेप में करना चाहते हैं या उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आकर उसके लिखाई का स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसका कलर वगैरह अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट पर एक क्रॉस की लाइन हो, मिसाल के तौर पर अगर आप कोई एप्लीकेशन एफिडेविट लिख रहे हो तो आपने कुछ अल्फाज उसमें से क्रॉस करने हैं तो इसके साथ ही कमांड स्ट्राइक थ्रू के बटन पर क्लिक कर दें तो ये आपके टेक्स्ट पे क्रॉस की एक लाइन आ जाएगी। अगर आप अपने पैरे में किसी जगह पर कोई सब्सक्रिप्ट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये सियालकोट सिटी के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये लिखाई छोटी होकर नीचे आ जाए तो आप इस तरह से इस बटन पर क्लिक करके सब्सक्रिप्ट दे सकते हैं।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہی لکھائی نیچے کی بجائے اوپر چلی جائے تو آپ اس کو اوپر کی سائڈ پر کلک کر دیں تو یہ لکھائی اوپر کی سائڈ چلی جائے گی. اسی طرح اگر آپ اپنے فونٹ کا سٹائل چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اے کے بٹن پر کلک کیجئے اور ٹیکسٹ ایفیکٹ اینڈ ٹائپوگرافی پر کلک کیجئے. یہاں پر آپ کو مختلف شیپ کے فارمیٹ نظر آئیں گے. آپ اپنی لکھائی کو کسی بھی فارمیٹ میں کسی بھی شیپ میں تبدیل کر سکتے ہیں. ان کی آؤٹ لائن چینج کرنے کے لیے، کلر چینج کرنے کے لیے یہ الگ سے آپشن ہے. یہاں پر آپ آ کے ان کے آؤٹ لائن کے کلر چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ شیڈو کرنا چاہتے ہیں تو یہ شیڈو کی آپشنز بھی بنی ہوئی ہیں. ریفلیکشن کرنا چاہتے ہیں، ریفلیکشن کی آپشن ہے. گلو کی آپشن ہے. نمبر سٹائل وغیرہ کی آپشن ہے. تو یہاں پر آپ اپنی مرضی کے ایفیکٹ دے سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی لانگ پیراگراف ٹائپ کیا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ الفاظ کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اتنے الفاظ کو آپ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ آپشن ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر کو کلک کیجئے. اس میں کسی بھی قسم کا ہائی لائٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنی رائٹنگ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ فونٹ کلر کا بٹن ہے، اس پر آپ کلک کیجئے اور ڈراپ ڈاؤن پر کلک کرنے کے بعد یہ مختلف کلرز آ جائیں گے. یہاں مور کلرز پر کلک کرنے سے یہ مزید کلرز آ جائیں گے. آپ کوئی بھی کلر سلیکٹ کر کے اوکے کے بٹن پر کلک کریں تو یہ آپ کے ٹیکسٹ کا ٹوٹل کلر چینج ہو چکا ہے. اس کے بعد اس ویڈیو میں لاسٹ آپشن کلیئر آل فارمیٹنگ کی ہے. آپ نے اس تحریر میں کلر دیے ہیں، ٹیکسٹ دیے ہوئے ہیں، تو آپ جسٹ کلیئر آل فارمیٹنگ پر کلک کرنے سے تمام ایفیکٹ وغیرہ کلیئر کر سکتے ہیں ماسوائے ہائی لائٹ کے.